subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का हम लोग का हिस्ट्री का जो कि सब्जेक्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्वेश्चन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो अभी आपके ऊपर में जो लिखा हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट क्वेश्चन, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या फिर बाद में आई बटन में टिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो में कवर किया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी हो जाएगा अगर वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी फायदा हो जाए। आप जितनी जल्दी वीडियो को लाइक करते हैं उतनी जल्दी मैं नए वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर किस तरह को देखते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर इस तरह की तिथि निर्धारण करने की, जिस किसी मतलब डेट को निर्धारण करने की ऐसी वैज्ञानिक विधि जिसके द्वारा पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। ये कार्बन 14 विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पुरानी वस्तुओं की हम आयु निकालते हैं कि मतलब कोई सी भी वस्तु कितनी पुरानी है। तो या फिर कह सकते हैं अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होती है उसकी आयु कम होती है। कहने का मतलब जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होगी तो उसकी उम्र कम होगी, और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की जो मात्रा होती है कम होती है तो उसकी उम्र क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन लोग का 7वां क्वेश्चन कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि वैज्ञानिक की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ यानी पृथ्वी के अंदर से छिपी हुई सामग्री, कोई भी सामान जो भी खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि पहले को लोग कैसे रहते थे, क्या थे, क्या क्या चीज़ उस समय चल रहे थे, उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं तथा उस काल में होने वाले घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन लोग का है 8वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन की रॉलेट एक्ट क्या है। जो रॉलेट एक्ट है ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो ये देखिए क्या इसका आंसर किस तरह जाएगा कि अंग्रेज द्वारा लगाया गया ऐसा कानून। ये जो रॉलेट एक्ट था लगभग 1919 में लगाया गया था। तो ये अंग्रेज द्वारा लगाया गया ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को, जो भी भारतीय होता था उसमें बिना मुकदमा चलाए, उसको लिए कोई तरह के मुकदमा नहीं चलता था। केवल संदेह होता था कि ये आदमी इस तरह की गलती किया होगा, सिर्फ संदेह के आधार पर क्या होता था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये अंग्रेज द्वारा कानून लगा था जिसमें कोई भी आदमी को, भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी कानून को काला कानून के नाम से जानते हैं या फिर रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो ये हो गया रॉलेट एक्ट के बारे में। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9वां क्वेश्चन है कि जजिया क्या है। जजिया के बारे में आपको लिखना है। तो जजिया क्या होता है कि अकबर के काल में लागू किया गया जजिया एक प्रकार का कर या शुल्क है। ये जो लगाया था अकबर के काल में लगाया गया था जजिया, और ये क्या है, एक तरह का कर जिसको हम कहते हैं शुल्क या फिर आप कह सकते हैं उसको अनुदान। शुल्क है जो मुगल काल में धार्मिक स्थलों के रखरखाव और निर्माण के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल, जजिया का इस्तेमाल लेकर के मुगल काल में जो भी धार्मिक स्थल होते थे जिसका हम रखरखाव करने के लिए, वो मुगल काल के लोग रखरखाव या फिर उसे बचाव रखने के लिए या फिर निर्माण करने के लिए ये जो वसूल करते थे जजिया, उसका इस्तेमाल उस चीज़ में करते थे। यह जो गैर मुसलमानों में नहीं लिया जाता था, जो मतलब गैर मुसलमान रहते थे उससे नहीं लिया जाता था। किंतु क्या हुआ कि बाद में औरंगजेब ने इसे गैर मुसलमानों पर भी लागू कर दिया था। तो यहाँ तक ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध है जो हुआ था, इस पर इसके बाद अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद अशोक को क्या सबक मिला, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका इस आंसर किस तरह है कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात यानी चारों तरफ रक्त फैला हुआ था, वो देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसे युद्ध के नाम से घृणा होने लगी, उसे युद्ध के नाम से नफरत होने लगी बहुत, और उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ली और भविष्य में शपथ ले लिया कि और जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करना है। तथा उस दिन से अशोक ने अपने पुराने जीवन को भूलकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उस तरह से अपने एक धर्म को भी चेंज कर दिया और अपने वो बौद्ध धर्म की संगत में चले गया। तो यहीं तक क्वेश्चन था। आपने अगर वीडियो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी स्क्रीन में भी आपका वीडियो आता है बीच में, तो आप उस वीडियो को देख के टच करके अभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।